नमस्ते सभी को, वेलकम टू आज इस व्लॉग। और आज चलिए हमारे साथ सफ़र में दर्शन कराते हैं खाटू श्याम जी के। तो मैंने गाड़ी निकाल ली है और हम निकल चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होते हुए जयपुर जाएंगे और वहाँ जाके हम लोग एक ब्रेक लेंगे, रुकेंगे, वहाँ से फिर हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। पहले तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जब हम जाते थे कुछ महीने पहले तो दौसा पे हम उतरते थे, लेकिन अब एक नया भी एक्सप्रेस वे बन गया है, दिखाएंगे आगे। जब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे बड़े कर्व्स आते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा गूगल मैप से आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी जाते हैं, रोज़ तो जाते नहीं हैं जयपुर की तरफ। तो देखिए ये कर्व्स हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये हमारी गाड़ी जो है अपना टर्न्स एंड ट्विस्ट लेते हुए अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर जो है कनेक्ट कर जाएगी। तो बहुत सारे कर्व्स, ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए हम अब फाइनली कनेक्ट होने जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। लीजिए ये हमारी फाइनली मर्ज हो रही है रोड आकर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। अब हम हो गए हैं यहाँ पे मर्ज। लो जी, हो गए हम मर्ज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। अब देखो ये कुछ लोग शायद बेचारे गलत आ गए हैं, खड़े हैं। और यहाँ की स्पीड जो है वो है 120 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए सफ़र का आनंद उठाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। बहुत ही खूबसूरत है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल हमारे देश में बहुत ही अच्छा हो गया है, ख़ासतौर से लाइफ लाइंस कही जाने वाली जो रोड्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए। देखिए यहाँ कभी सोचा था इतने खूबसूरत रेस्ट एरियाज़ भी बनेंगे। यहाँ ट्रकर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था है एक्सप्रेसवे के साइड में जो बने हुए हैं। तो हमने भी सोचा चलो एक ब्रेक लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, सुबह से निकले हैं। वॉशरूम्स भी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे और क्लीन थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जो रेस्ट एरियाज़ बने हुए हैं वहाँ हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया है और सोचा कुछ खा पी लें। रेस्ट एरियाज़ भी यहाँ के अच्छे हैं। और अब हम निकलते हैं, आपको दर्शन कराएंगे खाटू श्याम जी के। तो चलिए हमारे साथ जयपुर के सफ़र पे। बड़ा मन था साथ ही आने का हमारा, तो बहुत ज़्यादा। और क्या करें, क्या वो गिर गई अनामिका स्कूटी से। अरे बाप रे। फिर उसके पैर पे। किसके स्कूटी पैर पे? ठीक, तो एकदम से ठीक हुई। बच्चा तो बच गया, उसने हाथ रख के बचा लिया, शायद वो बच गया। चलते चलते हमें खबर आई कि हमारे पड़ोस में किसी के स्कूटी गिर गई है। हमारी जानने वाली है एक फ्रेंड, तो उनके थोड़ी सी चोट वोट आई है। तो वही भाभी बोल रही थी कि भाई उनको देखने जा रही हूँ, ज़रा आना। तो उनको भी साथ था दर्शन करने के लिए, पर हमारे छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आए। सफ़र का आनंद लेते हुए अब हम मर्ज हो रहे हैं एक नए एक्सप्रेसवे पे जिसका नाम है बंदी कुई जयपुर एक्सप्रेसवे। ये 66.9 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड रोड है जो कि जयपुर रिंग रोड को कनेक्ट करता है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पार्ट है। और इसकी स्पीड लिमिट यहाँ पे 120 किलोमीटर प्रति आवर की है और ये एक्सेस कंट्रोल्ड लेन्स हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 3 और 3.5 आवर्स की ही रह गई है, जबकि पहले 5 घंटे लगते थे। हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ हिल्टन में हम एक दिन रुकेंगे। कर लिया है चेक इन होटल में और अब हम निकलेंगे खाटू श्याम के लिए। ये हमारा रूम है, यहाँ हम स्टे करने वाले हैं एक दिन के लिए। और दिखाते हैं, देखो ऐसा कुछ रूम है और हम यहाँ स्टे करेंगे। यहाँ का व्यू देखो भाई, मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, वाह। ये अरावलीज है ना, अरावलीज। व्यू के साथ थोड़ी अपनी फोटो शोटो भी ले लेते हैं। हमने सोचा है पहले कर ले लंच, उसके बाद हम जाएंगे। लंच हमें ज़्यादा हैवी लेना नहीं था, हमने हल्का फुल्का ही खाना था क्योंकि हमें रात को राजस्थानी थाली खानी थी। लंच एंजॉय करने के बाद चलिए निकलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए।
हिल्टन बाय डबल ट्री। और अब हम खा पी के यहाँ से निकल रहे हैं और जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने। चलो, हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है अब खाटू श्याम जी के दरबार के पास। तो ये पवित्र धरती पे हमने रख लिया है कदम। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भक्तों की लाइन अभी से ही शुरू हो गई है। सब लोग नंगे पैर, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे यहाँ से जाता है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हमने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ली। वैसे मैंने कोई खरीदे नहीं। अब हम जा रहे हैं मंदिर का ये रास्ता है वहाँ से और हम बैठे हैं टुक टुक में। हम भी लग गए लाइन में और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जय श्री खाटू श्याम जी की जय हो। ये आ गए हैं, फाइनली हम दर्शन के करीब आ रहे हैं। ये है उनका मंदिर। वीडियोस फोटोज़ ज़्यादा देर हम नहीं खड़े हो सकते थे, पर जितना भी हमें थोड़ी झलक मिली हमने खाटू श्याम जी के दर्शन किए। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके, फ़ोटोज़ क्लिक कराई और थोड़ा कुछ हमने पूजा की सामग्री खरीदी। और मन तो था नहीं जाने का, लेकिन जाना तो है ही। अब निकलते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर से ये चौक पे सुंदर सी मुरली के हमें दर्शन हुए और साक्षात जैसे लग रहा भगवान ही आ गए हो। दर्शन के बाद रात हो गई थी, हमें करना था डिनर। हम आ गए जयपुर के एक अच्छे से ढाबे पे, द ग्रेट इंडियन ढाबा। यहाँ दोनों अंदर और बाहर अच्छी स्पेस थी। यहाँ पे मूढ़े और लोकल जैसे खाट जो बोलते हैं, मंजी बोलते हैं, वो लगी हुई थी और आग अच्छी खासी जल रही थी। ठंड का मौसम है तो आग सेकते हुए हमने सोचा यहीं पे बैठेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। अंदर तो हमेशा ही बैठते हैं, बट अंदर भी बहुत अच्छा था, म्यूज़िक चल रहा था अंदर भी, लाइव म्यूज़िक। तो हमने ऑर्डर किया अमृतसरी नान कुलचा, ये भी बहुत टेस्टी था। और खाना तो था हमें ऑथेंटिक जो है राजस्थानी थाली। हमने ऑर्डर की थाली में जो मज़ा आया खा के बता ही नहीं सकते। मतलब राजस्थानी खाने का तो अलग ही स्वाद है। अब आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या था। ये गट्टे की सब्जी थी, ये कढ़ी, ये एक सब्जी थी और ये था दाल बाटी चूरमा, ये चूरमा, ये पापड़, ये थोड़े से राइस, ये थी खट्टी मीठी सब्जी और ये मिर्च का अचार। सब कुछ खाने के बाद ऑर्डर की हमने चाय कुल्हड़ वाली। चाय बहुत ही यमी थी। हमने चाय ऑर्डर की थी मसाले वाली चाय और सर्दी के मौसम में इसे पी के मज़ा ही आ गया। फिर सोचा चलो राउंड ले लेते। देखो ये चूल्हा चौकी, यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बन रही थी। मैं तो यहाँ पे ढाबे की तारीफ़ कर रही हूँ कि ये जयपुर का बेस्ट ढाबा है। यहाँ पे आइए, विज़िट करिए। ढाबे की डिटेल्स के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर जाके अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ लाइव म्यूज़िक चल रहा है। इस तरह से आज का हमने सफ़र अपना यहाँ पे ख़त्म किया। डिनर करने के बाद हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते सभी को। अच्छी इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।